मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास की मेंसुरेशन जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। 8th में भी आप पढ़ते हैं मेंसुरेशन, और 9th में भी और 10th में भी आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं। अब मेंसुरेशन में आता क्या है? मेंसुरेशन में आती है सॉलिड फिगर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड फिगर क्या होती हैं? सॉलिड फिगर वो होती हैं जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये सॉलिड फिगर होती है जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। तो इनके हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सॉलिड फिगर में आपके पास कौन कौन सी फिगर आती है जनरली जो हमारे कोर्स में है? एक आती है क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसके अलावा हमारे पास आता है कॉन, सिलेंडर एंड स्फेयर। ठीक है, देखिए ये भी आपके समझ में आ रहा है कॉन, ये भी आपके समझ में आता है कि सिलेंडर है। लेकिन स्फेयर सर्किल नहीं होता। जो बैंगल होती है वो स्फेयर नहीं होता। स्फेयर होती है बॉल जैसे, हमारा ग्लोब। ठीक है ना, स्फेयर 3 डायमेंशनल है कि उसके अंदर आपके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती है। सर्किल में ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है हमारे पास 13.1, वो हमारे क्यूब और क्यूबॉइड पर बेस है। तो हम पहले क्यूब और क्यूबॉइड की बात ही करेंगे। तो देखिए क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। जिस बुक से आप स्टडी कर रहे हैं वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। जिस मोबाइल से या कंप्यूटर से आप स्टडी कर रहे हैं, कीबोर्ड है, सब चीजें ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। क्यूबॉइड मींस जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो। तो देखिए इसकी सारी सरफेस रेक्टेंगुलर है और इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों है। ठीक हो गया। तो ये होता है क्यूबॉइड। क्यूब में भी यही होता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है। ऑल साइड्स ऑफ द क्यूब आर इक्वल। ठीक है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी कॉल्ड क्यूब। इफ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। अब बच्चे के दिमाग में है सब 2 साइड इक्वल हो, ठीक है, और थर्ड ना इक्वल हो, देन इट विल कॉल्ड क्यूबॉइड। अगर एक भी साइड डिफर है तो इट विल कॉल्ड क्यूबॉइड अनलेस इट विल बी क्यूब इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अब हमारे पास टॉपिक में आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेकिन जो 13.1 है ये आपके पास सरफेस एरिया की एक्सरसाइज है। तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले समझते हैं। चलिए आप देखते हैं। अब जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में कितनी सरफेसेस हैं? उस रूम में 6 सरफेसेस हैं। देखते हैं इसकी कितनी सरफेसेस हैं। 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 4 वॉल्स हैं इसकी। ठीक हो गया। और 4 वॉल्स के अलावा इसका एक फ्लोर है, ठीक हो गया, और एक टॉप है, रूफ। ये टॉप है, ये फ्लोर है, तो और 4 वॉल्स हैं। तो एक क्यूबॉइड के अंदर आपके पास क्या क्या आ गया? क्यूबॉइड के अंदर आपके पास आ गया 4 वॉल्स प्लस 1 फ्लोर प्लस 1 रूफ। तो टोटल 6 सरफेसेस हो गई। 4 5 6 टोटल 6 सरफेसेस होती हैं क्यूब या क्यूबॉइड दोनों के अंदर। तो आइए सबसे पहले क्यूबॉइड का फार्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया, अब इसमें आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दूसरा लेटरल, और यूज करते हैं 4 वॉल्स। 4 वॉल्स कह लीजिए, सरफेस एरिया कह लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया कह लीजिए। इन तीनों का मीनिंग यही होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, लेटरल एंड कर्व। तो देखिए कर्व किसे कहते हैं? जो आप चारों ओर से देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्व। जो चारों ओर से मींस 4 वॉल्स आपको दिखाई दे रही है। चलिए ये बॉक्स की लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा? इस सरफेस का एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट। देखिए इस सरफेस का ये लेंथ है। आप कहोगे सर वहां तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ा था। बिल्कुल सही है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ का काम करेगी इस सरफेस के लिए। ये सरफेस ऐसे देखते हैं अगर आप, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये ऐसे है। लेकिन अब ये ऐसा हो गया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ये लेंथ है और ये हाइट है। इसका हो गया लेंथ इंटू हाइट, और ये हो गया ब्रेथ इंटू हाइट। और कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। लेंथ इंटू हाइट 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2 बार है। ब्रेथ इंटू हाइट
2 बार है, एक बार यहाँ रहा, एक बार इधर, दोनों 2 टाइम्स है। तो आइए हम लिखते हैं, इसका फार्मूला होगा 2 बार लेंथ इंटू हाइट एंड ट्वाइस 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए दोबारा से लेंथ एंड हाइट 2 बार, एक बार इधर से और एक बार इधर से, ब्रेथ ये रही और हाइट ये रही, 2 बार ये है। तो यहां से क्या कॉमन है, 2h कॉमन है, 2h कॉमन ले लीजिए, 2 मैंने कॉमन लेके इधर लिखा है, h कॉमन लेके इधर लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये h है यहाँ पर। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब आइए एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर कितना होता है, देखिए फ्लोर ये रहा फर्श, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो आप रेक्टेंगल का सिंपल निकालते हैं, और सेम आएगा रूफ के लिए, क्योंकि रूफ भी सेम होती है, सेम लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रूफ के लिए, और फ्लोर के लिए भी ये हो गया। अब ये था कर्व, रूफ का ये रहा, फ्लोर का ये रहा, और अब आता है टोटल। टोटल में ऑल 6 सरफेसेस ले लेते हैं, तो ये भी लेंगे आप, ये भी लेंगे, सॉरी देखिए ये फिर गलत हो गया, ये फिर गलत हो गया, ठीक हो गया। छोटी मोटी गलती होती रहती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी गलती ना हो पाए। तो 2 बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया, और ट्वाइस ही ये हो गया, ट्वाइस ही ये हो गया, सब ट्वाइस हो गया। तो 2h कॉमन ले लें आप यहां से, तो सॉरी यहां से केवल 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे आप, तो LH प्लस BH प्लस LB, ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आपके पास 4 वॉल है, कर्व्ड है या लेटरल है, तो फार्मूला ये लगेगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो ये लगेगा। और अगर आपको पूछता है कि आपको व्हाइट वॉश करनी है, तो व्हाइट वॉश कहां कहां करेंगे आप, 4 वॉल्स पे और रूफ पे, कहता है पूरे कमरे में व्हाइट वॉश करनी है इनसाइड। तो आपके पास क्या हो गया व्हाइट वॉश के लिए, तो ये हो गया, और साथ में एक आपके पास छत हो जाएगी ये, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, ये भी निकालेंगे और ये भी, और इनको ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये केवल 1 टाइम, क्योंकि आपके पास ये रूफ लेनी है। चलिए अब आते हैं क्यूब में। क्यूब में यही सारे फार्मूले लगने हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल या 4 वॉल। तो इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया कितनी होगी, 4 वॉल, और एक वॉल का सरफेस एरिया कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक वॉल का A इंटू ए मीन्स सारी ही A है, तो A इंटू ए होगा ई सरफेस का, और कितने सरफेस लेने हैं, 4 सरफेसेस लेने हैं, 4A²। और टोटल में कितनी आ जाएंगी, टोटल में ये रूफ भी आ जाएगी और ये फ्लोर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल, ठीक हो गया। बाकी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन में अपना लॉजिक लगाएंगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये इसके फार्मूले हैं, ये आपको लर्न होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनसे क्वेश्चन कराया जाता है तो कहते हैं सर फार्मूला देख लूं। भैया तू पहले फार्मूला लर्न कीजिए, आप इनका यूज कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आप इनका यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको फार्मूला लर्न नहीं हुए। बच्चे को कहे बच्चा क्वेश्चन करके दिखा दो, कहता है पहले मैं पीछे फार्मूला देख लूं। बेटा बहुत ही गलत बात है, पहले आप फार्मूले लर्न करें, लिखें इनको, समझे और लर्न करें। उसके बाद आप जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई आपको क्वेश्चन करने को देता है तो आप देखते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, क्यूबॉइड शेप में है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स जिसकी लेंथ इतने मीटर है और ब्रेथ इतने मीटर है, और जो हाइट है वो सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ध्यान रखें आप क्वेश्चन में कि तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। लेंथ इज इतने, ब्रेथ इज इतने एंड हाइट 0.65 मीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 0.65 बन जाएगा, तो तीनों यूनिट सेम हो गई। तो ये देखिए आपने आधा क्वेश्चन तो यही आपके समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पूछता है, इट इज ओपन एट टॉप, और दे रखा है कि ओपन है, मीन्स आपके पास एक बॉक्स है जो कि ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है ये बॉक्स। तो क्या हुआ, इसकी 4 वॉल्स हैं और 1 बेस है, ऊपर से खुला है बॉक्स, ठीक हो गया ना, जैसे आपका गिलास खुला होता है तो ऐसे ही ये ऊपर से खुला है बॉक्स, ठीक हो गया। तो
ओपन एट द टॉप, आपने मिठाई खा ली, डब्बा का ढक्कन कहीं फेंक दिया, मम्मी चिल्ला रही है बेटा इसका ढक्कन कहाँ गया, बस समझ जाइए ओपन एट टॉप है। ठीक हो गया। तो पूछता है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, तो मीन्स 5 सरफेसेस के लिए कितना शीट चाहिए वो पूछ रहा है। फिर उस शीट की कॉस्ट भी पूछ रहा है एट द रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए बुक में, फिर हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया। अब बात रही कि सर इसको कर्व लिखूं या टोटल लिखूं, हम यहाँ पे टोटल वर्ड ही लिखेंगे या केवल सरफेस एरिया लिखेंगे, क्योंकि इसने 4 वॉल्स और फ्लोर पूछा है तो ये टोटल ही माना जाएगा। भाई सब कुछ बता दो कितना हो गया, टोटल बता दो, तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी चलेगा। तो इसके अंदर आपके पास आ गई 4 वॉल्स और एक फ्लोर। ठीक हो गया। फर्श आ गया क्योंकि बॉक्स बनाना है, मिठाई का डब्बा, खुला डब्बा बनाना है, तो चारों दीवारें हो गई, 4 वॉल्स और बेस। ठीक हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। L इज 1.5, ब्रेथ इज 1.25, हाइट इज 0.65, 4 वॉल्स प्लस फ्लोर एंड 1.5 इंटू 1.25। लीजिए ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई। देखते हैं 2 की 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 जा 75, 7 आपका आ गया कैरी, या 37, 3 कैरी आ गया, 118 ये कैरी आ गया और 1.875। तो 1.875 इनकी मल्टीप्लाई आ गई। चलिए अब देखते हैं ये कैलकुलेट करके नेट वैल्यू हमारे पास कितनी आती है। 1.3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.75 से, और जो आया इसके अंदर ऐड करेंगे 1.875। तो इसके अंदर हमने ऐड किया तो ये आ गया 5.45। दिस विल बिकम 5.45 मीटर स्क्वायर। और देखिए ये मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, क्योंकि सारी यूनिट हमने मीटर में रखी है। ठीक हो गया। अब क्या कहता है, कॉस्ट बताइए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹20, और इतने की कितनी होगी 5.45 इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाय 5.45। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5.45 को 20 से, इट विल बिकम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल हो गया 90 और ये आ गया 10, तो ये आ गया, और 2 पहले आपका डेसिमल आ जाएगा ये इसमें, तो 0 इसकी और, तो 109 रुपीज। तो जो इस बोर्ड का खर्चा आएगा, जो भी बोर्ड आपने लिया है कार्डबोर्ड जिससे आप बॉक्स बना रहे हैं, तो उसका खर्चा जो आएगा वो 109 रुपीज आएगा। तो देखिए एरिया निकाला 109। अब एरिया में आपने दिमाग लगाया कि ओपन एट द टॉप है, जब टॉप से ओपन है तो ये लेंगे, और बाकी आपका आंसर ये आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपके पास एक रूम है और उसकी 4 वॉल्स और सीलिंग पर व्हाइट वॉश करानी है, पेंट कराना है, और एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रूम है जिसकी 4 वॉल को आपको पेंट कराना है और साथ में सीलिंग भी, 4 वॉल्स और सीलिंग भी आपको पेंट कराना है। चलिए देखते हैं ऐसे में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा। 4 वॉल्स, 4 वॉल, और क्या लेना है, फ्लोर लेना है, सीलिंग, सॉरी सीलिंग लेनी है, छत। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 4, हाइट इज 3, दे रखा है 5/4/3, लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 4, सो 5 + 4 9, लीजिए 18 3 × 54 और ये 20 74 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया टू बी पेंटेड, जो आपको एरिया पेंट करना है दैट इज 74 मीटर स्क्वायर। चलिए कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इतने रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एरिया, ये पर का कॉस्ट,
तो ये आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई इसकी सिंपल करेंगे हम। 7.50 और ये डेसिमल हटा के आप नीचे 100 लगाएंगे। अब इसको आप जो है 25 से 0 से 0 कट करेंगे। 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम 37 इंटू 15। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप। 15 7 जा 105, 15 3 जा 45 एंड 10 लीजिए 555 555 रुपीज जो है आपका इसका टोटल कॉस्ट आ गया व्हाइट वॉशिंग का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोबारा देखिए। एक रूम है जिसकी डायमेंशन ये है, इसकी 4 वॉल और रूफ यानी कि सीलिंग पे आपको पेंट करना है इसकी छत पे। तो रूफ और सीलिंग में अंतर क्या होता है? चलिए, सीलिंग ये नीचे का हिस्सा होता है, रूफ वो होता है जिसके ऊपर आप चलते हैं। जिसके ऊपर छिपकली चल रही है वो आपका सीलिंग है, सीलिंग फैन होता है, और रूफ जो आप ऊपर की तरफ चल रही है। तो चलिए इसके अंदर हो गया आपके पास 4 दीवारें हो गई और एक छत हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया और कहता है इतने रुपए के हिसाब से आपको कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉशिंग की, जो कि हमने निकाल के आपको दिखा दी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक आपके पास क्यूबोइडल बॉक्स है या हाउस है और उसका बेस का पेरीमीटर 25 सेंटी 250 मीटर है। इसकी पेरीमीटर दे रखी है आपको 250 मीटर और कहता है इसको पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, इसकी चारों दीवारों का जो पेंटिंग का खर्च है वो 15,000 रुपीज है, जबकि पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है वो 10 रुपीज है। मीन्स 1 मीटर में 10 रुपए लग रहे हैं। 1 मीटर को आपको पेंट करना है, 10 रुपए लगते हैं और टोटल आपने 15,000 खर्च कर दिए। ठीक हो गया। तो कह रहा है कि बताइए इसकी हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है और कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट में दोनों वैल्यू दे रखी है, पर की भी दे रखी है, टोटल की भी। तो यहां से मेरे पास 4 वॉल्स का सरफेस एरिया निकल जाएगा। जैसे आप कहते हैं 10 रुपए के हिसाब से भैया 100 रुपए खर्चा आपने, 10 रुपए के हिसाब से 100, तो आपके पास कितनी आइटम आई? 10। आपने 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए खर्चे तो आपके पास कितनी आइटम आई? 20। ऐसे ही आपने 10 रुपए के हिसाब से इतने रुपए खर्चे हैं। टोटल पेंट कितना किया देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर की। तो ये हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, ठीक है, ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है। तो आपका आंसर जो है मीटर स्क्वायर में आएगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया है आपका वो इतने आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दीजिए। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दिया आपने, लेकिन पेरीमीटर दे रखा है 250 और कमाल हो गया, ये पेरीमीटर 250 ही है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का 2l प्लस बी। 2l प्लस बी इज द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 250 यहां पुट कर देंगे। ये बहुत ही इजी वे में आंसर आ गया इसका 6 मीटर। क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेंगे। अगर आप 2 बार भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कमांड इस एक्सरसाइज पे हो जाएगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट्स सी, देखते हैं। कहता है ये एक ब्रिक है जिसकी डायमेंशंस ये हैं। एक ब्रिक है और एक आपके पास पेंट बॉक्स है और कहता है उस पेंट बॉक्स से आप इतना पेंट कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंट जो उसके अंदर है आपके पास, उससे इतना एरिया वो आप पहले ही वॉल करें, भले ही आप ब्रिक करें, फर्श करें, फ्लोर करें, लेकिन आप इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। तो कहता है तो ये पेंट आप कितनी ब्रिक पे अप्लाई कर पाएंगे? तो बहुत मोटा सा लॉजिक है। टोटल पेंट को 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। टोटल एरिया को 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड करना है। चलिए, सब कुछ सेंटीमीटर में है यहाँ पर और ये मीटर में है, वो भी हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा है। तो चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूं उसको, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपने फॉर्मूला लर्न किया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, सो 2L इज 32.5, ब्रेथ 10,
ब्रेथ 10, हाइट 7.5। ये जब आप वैल्यू पुट करते हैं बड़े ध्यान से पुट करनी पड़ती है, जरा से भी आपने गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गई भैंस पानी में वाले स्टाइल में गया। तो ये हो गया 2 to 5, इसकी हो गई 75, और ये हम करके देखते हैं कि व्हाट विल बी इट्स कैलकुलेशन। तो ये हो गया आपके पास 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, सो यू गेट 168.75। 168.75। अब इन दोनों को ऐड किया तो 300, और ये हो गया 468.75 इंटू 2, तो ये आपके पास आ गया 468.75 मल्टीप्लाई बाय 2, सो यू गेट सेम वैल्यू आ गई है 937.5। 937.5 ये आपके पास आ गई, और मैंने ये आपके लिए मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया है। देखिए 1 मीटर होता है तो 100 लगता है, और 2 मीटर होते हैं तो 2 बार 100। बहुत छोटा सा ध्यान रखें आप, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 बार, और 2 बार मीटर स्क्वायर आ गया तो ये 2 बार आ गया। ठीक हो गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल पेंट आपके पास है 9.375 इंटू 100, और 1 ब्रिक में इतना पेंट लगेगा आपके पास, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेम यूनिट में डिवाइड करेंगे, तो अभी जब हम डिवाइड करेंगे देखिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 937.5, बचता है 100, तो आंसर आपके पास आ गया 100 ब्रिक्स। तो ये आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई ये 100 आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? कहता है आपके पास एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। क्यूब 10 सेंटीमीटर का है और क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं 12.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि दोनों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए और बताइए कौन सा ग्रेटर है एंड हाउ मच। सेकंड में पूछता है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए और इन दोनों को कंपेयर करके बताइए विच इज स्मॉलर एंड हाउ मच। इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, और वीडियो पॉज करके ट्राई करें और उसके बाद यहाँ से टैली करें कि आपका आंसर और सॉल्यूशन दोनों सही है या नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड्स लेटरल 4 वॉल्स, ए की वैल्यू 10, 100 इंटू 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मीन्स 4 वॉल्स 2 L प्लस बी इंटू एच। L B H तीनों की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करके आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ठीक हो गया। अब पूछता है कौन बड़ा है, तो साफ दिख रहा है क्यूब इज ग्रेटर देन द क्यूबॉइड। कहता है हाउ मच, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। फिर कहता है टीएस से, फर्स्ट पार्ट हो गया टीएस से। टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, ठीक हो गया। फिर कहता है क्यूब, क्यूब के अंदर 6a स्क्वायर वेयर साइड इज 10। कहता है विच इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर, सॉरी इसमें स्मॉलर पूछा था क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब इज स्मॉलर, और कितना कम है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, आप इसको देखिए समझिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपके पास ग्रीन हाउस, हर्बेरियम है, ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस वो होता है जहां पर आपने देखा होगा कि प्लांट्स को कवर किया जाता है ग्रीन शीट से, ठीक है ना। यहाँ पर गिलास लिया गया है, ग्रीन गिलास, ग्रीन गिलास से एक ग्रीन हाउस बनाया गया और कह रहा है कि बेस भी इंक्लूड करेंगे आप। ग्रीन हाउस का टॉप तो होता ही है, लेकिन कह रहा है बेस भी इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे।
क्योंकि ये घर के अंदर रखना है जिसकी डायमेंशन दी गई है। तो कहता है बताइए कितना गिलास लगा और टेप कितनी चाहिए। अब टेप सर क्यों चाहिए, 6 गिलास के पीस लेंगे, 6 कांच के पीस लेंगे और उनको इस फॉर्म में रखेंगे और इनको यहाँ पर टेप से चिपकाते हैं। इनको यहाँ पर टेप लगाएंगे हर एज पर, और हर एज पर टेप लगाएंगे तो उसको जो है स्टिक करना है। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे लिया आपने और ऐसे, तो हर जगह उसको आपको टेप से स्टिक करना है। तो टोटल टेप रिक्वायर्ड कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले एरिया ऑफ गिलास निकालते हैं। तो एरिया ऑफ गिलास में टोटल सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि ये कंप्लीट आपको बनाना है। LB, BH और HL ट्वाइस LB लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ। लीजिए वैल्यू पुट कर दी, आप ध्यान से पुट करें, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। छोटी सी भी गलती हो गई पूरा क्वेश्चन खत्म। बच्चा खुश, पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ है, लेकिन वहां पर टीचर को ही पता है कि बच्चा क्या करके आया है। चलिए 750, 750, 1500, 625। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2125 और इसका डबल हो जाएगा 5042। तो ये इतना इसका एरिया आ गया। जो ये आपके पास हर्बेरियम है या आपके पास ग्रीन हाउस है, इसका एरिया आपका आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहता है तो बताइए कितनी टेप लगेगी। चलिए देखते हैं टेप कहाँ लगेगी। 4 टाइम्स द लेंथ में लेंगे आप। देखिए 1 लेंथ, 2nd लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ। तो टेप रिक्वायर्ड आ गई 4 टाइम्स द लेंथ हो गई, 4 टाइम्स ही ब्रेथ हो गई 1 2 3 4, और 4 टाइम ही हाइट हो गई 1 2 3 4। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में देखिए कितनी लेंथ, कितनी ब्रेथ, कितनी हाइट है, तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो पॉज करिए, जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें लेंथ देखिए कितनी है, कितनी ब्रेथ है और कितनी हाइट है, यही आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया टेप रिक्वायर्ड। तो लेंथ है 30, ब्रेथ है 25, हाइट भी 25, तो ये 50 30 80 80 4 320 सेंटीमीटर। तो 320 सेंटीमीटर टेप आपको रिक्वायर्ड है इनको ग्लासेस को चिपकाने के लिए। तो आपके लिए 2 बातें पूछी थी, दोनों का आंसर। ठीक है, यहां से क्या पता लगता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सब डायरेक्ट फार्मूला बेस है। अगर फार्मूले याद हैं, सर हमने तो पीछे से देख के कर लिए फार्मूले, नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा। फार्मूले समझिए, लर्न करिए, उनका यूज सीखिए कि कौन सा फार्मूला कब लगना है, क्या पूछ रहा है। और सबसे मेन अंतर है क्यूब और क्यूबॉइड में। अगर आपको ये डिफरेंस पता है कि क्यूब पूछ रहा है या क्यूबॉइड, तो सीधी सी बात है आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट्स सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आपके पास 2 मिठाई के डब्बे हैं। लीजिए आ गए मिठाई के डब्बे। पहले आपने ओपन लिया था, वो आपने फेंक दिया था उसका ढक्कन, मम्मी ढूंढ रही है अभी तक। लेकिन आप अगला क्वेश्चन करिए, ढूंढने दीजिए मम्मी को, लेकिन आगे से ऐसा मत कीजिए कि मिठाई खाई और ढक्कन फेंक दिया। ठीक है, तो ये देखिए कहता है 2 टाइप के बॉक्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। और कहता है ये आप कार्डबोर्ड से खुद बनाएंगे, बैठ के कार्डबोर्ड लेके आएंगे, लेकिन 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड खरीदेंगे। क्यों? कुछ कटिंग में भी खराब होता है। जब आप डब्बे को मोड़ते हैं, कटिंग करते हैं, तो वेस्टेज जाती है, तो वेस्टेज के लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड खरीदेंगे। और जो कार्डबोर्ड खरीद कर आ रहे हैं वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 रुपए का आएगा। और ₹100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड 4 रुपए का आता है। और 250 डब्बे 250 बॉक्स दोनों टाइप के बनाने हैं, तो कितना कार्डबोर्ड आपको चाहिएगा। चलिए देखते हैं, मतलब कार्डबोर्ड की कॉस्ट क्या आएगी। लेकिन उसके लिए पहले निकालेंगे हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिएगा। और ये बॉक्स है मिठाई का, तो सीधी सी बात है पूरा बंद होगा, खुला तो नहीं लाओगे। शादी में से लिया है कि खुला है नहीं ना। चलिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स, बिग बॉक्स नहीं है ये, बिग बॉक्स। चलिए बिग बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया LB + BH + HL ट्वाइस L 25, ब्रेथ 20 25 25 5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया आपके पास 500, ये हो गया 100, ये हो गया 125, तो ये हो गया 6 7 25।
725 2 या 1450। लीजिए टोटल सरफेस एरिया जो आपके पास आया है ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब इसमें कहता है कि 5% एक्स्ट्रा लीजिए। चलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा लेते हैं। 5% ऑफ 1450 लीजिए, देखते हैं कितना आ गया ये। 5 5 या 25 और 7 2 और 10 72.5 आ गया। तो ये बॉक्स था, ये आपने एक्स्ट्रा जो वेस्टेज का था वो भी खरीदा, तो टोटल कितना हो गया सरफेस एरिया, तो कितना हो गया 1450 प्लस 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 0.5215। लीजिए ये हो गया 1522 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके पास ये बॉक्स था इसका एरिया आ गया 1522.5 स्क्वायर। देखिए बड़े क्वेश्चन होते हैं तो कई बार बच्चे कैलकुलेशन में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बड़े क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखें कि बड़े क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है कि बड़े क्वेश्चन है तो मेरे कैलकुलेशन कैसे होगी। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ये बिग का आ गया ऑफ स्मॉल बॉक्स। लगे हाथ आप एक काम और करें, सरफेस एरिया 1 बॉक्स का आ गया, फिर 250 का निकालना था, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप इसको यहां पर ही 250 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। चलिए अब आपको पता है, प्रैक्टिस आपने कर रखी है बहुत अच्छी फार्मूले की। ये 180 आ गया, ये 60 आ गया, ये 75 आ गया, तो ये हो गया आपके पास 240 में आपने 70 ऐड किए, 310 और 5 315, 315 टू जा आपके पास आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए आपको इसमें 5% का है, इसलिए कि 5% एक्स्ट्रा चाहिए, यहां भी 5% एक्स्ट्रा लेंगे। लीजिए 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहां पे आपके पास आ गया सरफेस एरिया दिस प्लस दिस, तो दोनों को ऐड करेंगे 661.5। इसको इसके अंदर ऐड किया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो टीएसए ऑफ बोथ बॉक्स, तो चलिए बोथ बॉक्स को देखते हैं। 1522.5 प्लस 66.5। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला बॉक्स उसका एक्स्ट्रा, दूसरा बॉक्स उसका एक्स्ट्रा, क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया और बोथ बॉक्स, तो इनको ऐड करेंगे आप, और ये 6622 आपका 88 89 हो गया, और ये 15, तो ये आपके पास इतना एरिया आ गया 15। लेकिन अभी देखिए ये 661 है, देखिए कितनी जल्दीबाजी में क्या गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये 661 है जिसको हमने 66 लिख दिया, गलती पे ध्यान चला गया, ठीक, नहीं तो सारी मेहनत बेकार। चलिए 0 आ गया, आगे 2 और 1 3, 4 आ गया, 2 6 8, 15 6 21। लीजिए 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया ऑफ बोथ बॉक्स का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स ऑफ ईच टाइप। लीजिए अब 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2184 को 250 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 250 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसका एक बार शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। यहां पे स्पेस कम है तो हम यहां पर आ जाते हैं। लीजिए तो 250 को आप 2184 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 250 क्या होता है आपको पता है 1000/4। 250 होता है 1000/4। अब आप कहेंगे सर कैलकुलेशन तो ये भी है, कैलकुलेशन हो गई, चलो देखते हैं। 4 5 20, 4 4 16, 4 6 लीजिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये आ गया। कितना इजी कैलकुलेशन, 250 से मल्टीप्लाई करते और ये बिल्कुल हो गया। अब कहता है कार्डबोर्ड बताइए कितने रुपए का आएगा। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है 4 रुपीज का, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट हो गई ₹4, और जो ये आपका है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी होगी 4 × 546, क्योंकि 30 से 30 यहाँ कैंसिल हो गई। लीजिए मैं कर देता हूं,
तो यू गेट आंसर। अभी आपके पास 546 इंटू 4 आ गया, 4 6 जा 24, 2 आ गया, 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20 और ये ₹224 आपका आंसर आ गया। ₹2222244 यानी कि, तो देखिए एक बार रुपये क्वेश्चन दे देते हैं। 4 6 जा 24, 2 बचता है आपके पास, 4 4 जा 16 लीजिए, 4 जा 16 और 2 ये 18 1 और ये 2184 ₹2184 जो है आपका आंसर आ गया 250 बॉक्स का। और वैसे भी 1000 है, ये 4 है, तो 4/1000 250 से 250 कैंसिल ही हो जाता। 2184 यही वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 2184। तो 250 कॉस्ट इस टाइप के जो है उनकी कॉस्ट आएगी 2184। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार करेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन वाकई ही बहुत इजी है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आपकी कार है। ये कार है, इसके लिए एक शेल्टर बनाना है और आपने कार के लिए शेल्टर बनाया और कहता है कि बताइए इस शेल्टर के लिए कितना एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कार का जो फर्श है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है, तो बाकी आपको कवर करना है 4 दीवारें, 4 वॉल्स और एक रूफ आपको कवर करनी है। तो आपको 4 वॉल्स और डायमेंशन दे रखी है ये, और जो डायमेंशंस हैं ये आपकी दे रखी है इसने मीटर में, तो सेंटीमीटर में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 सेंटीमीटर का कवर हो सकता है अगर टॉय कार हो, है ना, दिमाग में यही आया होगा। चलिए देखते हैं कि कितना सरफेस एरिया, कितना इसके लिए मटेरियल चाहिए, क्लोथ चाहिए, जो भी होगा शेल्टर के लिए। तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर 4 वॉल है और एक छत है। चलिए, तो L 4 + 3 2.5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर L B H की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 दीवारें और एक छत, और इसके बाद क्या आता है 2.5 2 5 7 35 और 47 मीटर स्क्वायर। तो जो आपको इसके लिए क्या चाहिए, टर्पलिन, यानी कि इसके लिए तिरपाल मीन्स गाड़ी का कवर चाहिए। तो जो गाड़ी के कवर के लिए जो तिरपाल या कपड़ा चाहिए, टर्पलिन मीन्स तिरपाल, जो कपड़ा कवर करने के लिए चाहिए वो इतना चाहिए। तो ध्यान रखें, कार को कवर करने के लिए 4 वॉल चाहिए होती है और एक छत चाहिए होती है। बाकी आपके थिंकिंग अप्रोच पे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बुक से आए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको समझ में और सोच में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और भैया अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी प्लीज प्लीज